हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल न्यूज टीवी पर। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है, देखिए, हाल ही में यानी कुछ दिन पहले जापान ने जो आम यहाँ से एक्सपोर्ट होता है जापान को इंडिया का, जिसमें बहुत सारे कई वेराइटी हैं और काफी जैसे लंगड़ा है, चौसा है, इनको जापान ने बैन कर दिया है। तो क्या कारण है, क्या उसने क्या लगा उसको, केमिकल मिले या कुछ और बात की, सारी बात इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल मिस करना है, एंड तक देखना है। इसमें बहुत सारे आपको की पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जापान ने भारतीय आम पर लगाया बैन। आखिर क्या है पूरा मामला, तो इस पूरे मामले को समझते हैं हम। सबसे पहले देखिए, जिस भारतीय आम का स्वाद पूरी दुनिया में मशहूर है, जिस अल्फांसो और केसर आम के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, सभी भारतीय आम को अब जापान ने रोक दिया है। यानी भारतीय आम नाम से बेचा जाता है, लेकिन जापान ने इस बार रोक दिया है। क्यों रोका है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं और कुछ पॉइंट और हम इन्वॉल्व करेंगे। आखिर जापान ने ऐसा क्यों किया है। दूसरी बात, आम में क्या कोई खरपतवार खतरनाक चीज मिली है या किसानों को नुकसान होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। क्या भारत जापान व्यापार पर भी असर पड़ेगा, इन सब बातों को हम डिटेल से जानेंगे, जितने भी पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि करके। सबसे पहले देखिए, जापान ने भारत में आने वाले ताजा आमों के आयात पर रोक लगा दी है और इससे प्रभावित जितनी भी वैरायटी है हम उन पर चर्चा करके उनके नाम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले है अल्फांसो। अल्फांसो जो आम है, ये पूरी दुनिया में नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको जापान ने रोक लगा दिया है। इसके अलावा केसर वैरायटी है, लंगड़ा है, चौसा है और बगनपल्ली है और मल्लिका है। ये सारी वैरायटी है। कहीं ना कहीं जो आम के बागान वाले जो फार्मर्स थे, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, पूरा सेट कर लिया था, एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। अचानक से उसकी खेप को पूरी तरीके से रोक दिया है। जापान ने क्यों रोका, थोड़ी सी देर में हम इस बात को आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहले बात करते हैं जापान ने आखिरकार बैन क्यों लगाया है। तो देखिए, जापानी अधिकारियों ने, देखिए, ये आम पकाए जाते हैं तो इसके लिए ट्रीटमेंट दिया था, वेपर हीट ट्रीटमेंट, जिसको हम बीएचटी कहते हैं। तो ये जापान के कुछ अधिकारी आए और उन्होंने इस फैसिलिटी का क्या करा, निरीक्षण किया। तो निरीक्षण में उनको कुछ चीजें दिखाई दी। तो जैसे कि पेस्ट कंट्रोल इशू उनको दिखाई दिया और फ्यूमिगेशन प्रॉब्लम उनको दिखाई दी और डिसइंफेक्शन प्रोसेस उनके कुछ कंसर्न ऐसे दिखे जो कि डिसइंफेक्शन देखने में मिली। ये सारे पॉइंट उनको देखे और देखने के बाद में उन्हें लगा कि हमारे लिए बिल्कुल ये आम बिल्कुल ठीक सही नहीं है। ठीक है, बीएचटी, अगर आप समझोगे बीएचटी क्या है, तो अब हम बताते हैं आपको बीएचटी क्या है। तो बीएचटी का फुल फॉर्म होता है वेपर हीट ट्रीटमेंट। इस प्रक्रिया में गर्म भाप का इस्तेमाल होता है और इसमें जैसे कि आम वगैरह खेत से होते हैं, फील्ड से आता है, तो पहले बीएचटी प्रोसेस दिया जाता है और भाप का इस्तेमाल होता है और जो कीट वगैरह होते हैं आमों पर, उनको क्या करता है, कंट्रोल करते हैं और एक्सपोर्ट सेफ्टी सुनिश्चित की जाती है। भारत जो है आमों को भेजने से पहले उनका पूरे तरीके से ट्रीटमेंट करता है, उसके बाद ही पूरी की पूरी खेप जो है विदेशों में पहुंचाई जाती है। लेकिन जैसे जापानी अधिकारी आए तो उन्हें कुछ चीजें थोड़ी लगी कि हाँ, इसमें कुछ अभी कमी है। तो क्या आम, अब बात करते हैं, क्या आमों में कीड़े मिले थे। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। जापान ने ये नहीं कहा है कि आमों में सीधे कीड़े मिले थे। असल में चिंता उनको क्या है, फ्रूट फ्लाई की है। दोस्तों, फ्रूट फ्लाई क्या है, देखिए, जापान जो है अपनी कृषि आधारित क्रियाओं के लिए बहुत ही क्या है, सेंसिटिव है। यानी कहीं से जब तक ये पूरी तरीके श्योर नहीं हो जाए, अब यहाँ से आम ले जा रहे हैं, आम के साथ में अगर फ्रूट फ्लाई जापान चली जाए तो कहीं ना कहीं इनके जो कृषि क्षेत्र है उनको क्या करती है, बर्बाद कर सकती है। तो ये चाहते हैं कि जो भी चीज आए बिल्कुल साफ सुथरी आए और किसी प्रकार का कोई कीट या फ्रूट फ्लाई हमारे देश में ना आ जाए। तो यही थोड़ा सा उनको संशय था। आगे बात आगे बात चल रही है और थोड़ी सी आगे क्या प्रोसेस है थोड़ा हम बताएंगे कि ये डील आगे बढ़ेगी या नहीं। तो फ्रूट फ्लाई को रोकने के लिए इन्होंने ऐसा किया। फ्रूट फ्लाई क्या होती है, फलों के अंदर अंडे देती है और फसल खराब कर सकती है, दूसरे देशों की खेती को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जापान बेहद सख्त देश है, इसलिए उन्होंने ऐसा इसको रोका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए, जापान इतना सख्त क्यों है। तो जापान की देखिए प्राथमिकता होती है सबसे पहले फूड सेफ्टी। हमारे इंडिया में इतना ध्यान नहीं दिया जाता फूड सेफ्टी पे, लेकिन जापान अपनी फूड सेफ्टी को लेकर के किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अब खुद सोचो, अगर इंडिया होता जा रहा है कि चलो ले ही चलते हैं थोड़ा सा, लेकिन नहीं, जापान ने तुरंत मना कर दिया कि शाम को हम इंपोर्ट
नहीं करेंगे। दूसरा देखिए एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रूट फ्लाई आम के खेप के यानी आम का ही जो एक्सपोर्ट होगा उसके साथ चली गई, तो उनको उस समय की चिंता नहीं है, अपनी आगे की चिंता है कि जो इनके एग्रीकल्चर है वो कहीं खत्म ना हो जाए। तो ये एग्रीकल्चर सिक्योरिटी को लेकर काफी क्वारंटाइन रूल्स जो बहुत इनके सेंसिटिव है। और दूसरी बात, थोड़ी सी भी चूक होती है तो ये इंपोर्ट पर यानी जो भी इनका इंपोर्ट करती है उस पर क्या कर देते, रोक लगा देते। ये जापान की थोड़ी सी अच्छी बात है। उसके बाद देखिए इससे पहले भी लग चुका है, अगर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जापान ने रोक लगाई है किसी भी चीज पर। उससे पहले देखिए 1986 में पहली बार प्रतिबंध लगाया था, और फिर उसके बाद भारत ने अपनी प्रक्रिया सुधारने के बाद में 2006 में बाजार जो है दोबारा खोल दिया गया, लेकिन फिर 2026 में इसको फिर रोक लगा दी है। तो ऐसी बात नहीं है कि पहली बार प्रतिबंध लगा, उससे पहले भी प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन उसमें हमने सुधार किए, सुधार के बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा दोबारा से शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब एक बात और बता दें, किसानों पर क्या असर पड़ेगा इसका। तो देखिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है, लेकिन जापान प्रीमियम मार्केट है, यानी यहाँ पर देखिए चाहे एक्सपोर्ट फार्मर हो, प्रीमियर ग्रोअर्स हो और एक्सपोर्टर्स हो, ये सभी के सभी प्रभावित होंगे, क्योंकि आम की सीजन चल रहा है, पूरी तैयारी हो चुकी है एक्सपोर्ट करने की, अचानक से तुम क्या कर रहे हो, बैन लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा तो है ही। लेकिन आगे क्या कर सकते हैं अब ये हम आपको बताएंगे। देखिए अब एक्सपोर्टर को नुकसान, कई एक्सपोर्टर हैं जो कि बिल्कुल शिपमेंट तैयार कर चुके थे, पैकेजिंग भी कर चुके थे, ऑर्डर प्रोसेस हो चुके थे, अब आर्थिक नुकसान होने की क्या है आशंका है। सब कुछ हो चुका था, शिप वगैरह तैयार थे आम के जाने को, लेकिन एन मौके पर ये समस्या आ जाती है, तो ये थोड़ी समस्या है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब देखिए भारत सरकार क्या कर रही है इस मुद्दे पर। तो भारतीय अधिकारी जापानी अधिकारियों से क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जो कमियां मिली हैं उन कमियों को सुधारने की कोशिश की जा रही है, एक्सपोर्ट दोबारा शुरू कराने की तैयारी है। यानी जो भी लगी उनको, जापानी अधिकारी को थोड़ी सी खामियां जो नजर आई, चाहे वो फ्रूट फ्लाई की हो या फिर क्वारंटीन की हो, भारत कह रहा है कि भैया हम इसमें सुधार कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद आपको जैसे चाहे वैसे हम आपको शिपमेंट भेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये बातचीत अपने भारत की तरफ से चल रही है। क्या बैन हट सकता है इस पर। तो देखिए अगर हम अपने स्टैंडर्ड पूरे कर दें और इंस्पेक्शन अगर पास हो गया तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, तो भविष्य में एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हो सकता है। और इस समय भी जो अभी इस समय बैन हुआ है, अगर कोशिश तो यही है कि जितनी भी हम उनको खामियां लगी हैं, चाहे क्वारंटाइन की या फ्रूट फाइल की, वो सुधार कर दिया जाए, और उनके इंस्पेक्शन में चीजें पास हो गई तो ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या भारत की छवि पर असर पड़ेगा। तो देखिए आप कुछ सोचेंगे कि यार ये आम का ही तो मामला है, बाकी क्या दिक्कत। सिर्फ ये आम से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों तरफ से होता है, और अगर आम में आपको यहाँ पर बैन लगाया हुआ है तो कुछ चीजें और भी तो भारत से जाती हैं। तो ये सवाल उठता है कि भारत को क्वालिटी कंट्रोल और एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड हैं उनको मजबूत करने होंगे, तभी जाकर के ये आम जो समस्या आई है बैन होने की, ये बिल्कुल ठीक होगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो जो कि अभी हाल ही का रिसेंटली मुद्दा है, जापान ने आमों पर यानी बैन लगाया है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी के आम थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करना, और अगर इस तरीके की वीडियो देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।